प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और वीडियो आखिर तक देखने पर मजबूर हो जाएंगे। एक गिद्ध कैसे एक इंसान के बच्चे की मां बनी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक टोकरी बेचने वाला रहता था। उसके पास ढेर सारे पैसे, बंगले, गाड़ी थी, पर उनकी देखभाल करने के लिए एक भी बेटा नहीं था। उसकी बीवी बार बार बेटी को जन्म देती थी, जिससे वो तंग आ चुका था। उस ज़माने में बेटे और बेटियों में फ़र्क किया जाता था। परिवार में बेटों की अहमियत ज़्यादा थी। इस बार भी टोकरी वाले की बीवी माँ बनने वाली थी। बच्चे के पैदा होने का वक्त करीब आने पर बीवी जब रिवाज की तारीख में मायके जाने लगी तो शौहर ने कहा, इस बार भी अगर बेटी लेकर आई तो मैं तुझे बाज़ार में बेच दूंगा। शौहर की बात सुनकर बीवी डर गई। किस्मत का लिखा तो होकर रहता है। इस बार भी एक खूबसूरत बेटी का ही जन्म हुआ। लड़की देखकर बीवी के हाथ पांव फूल गए। किसी को कुछ पता न होने से पहले ही उसने दिल पर पत्थर रखकर उस नवजात बच्ची को एक टोकरी में डालकर ढक्कन लगा दिया और नदी में बहा दिया। टोकरी पानी की लहरों में हिलोरे खाते हुई बही चली गई। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ रहा था। उसने पानी की मझधार में बहकर आते हुए एक टोकरी को देखा तो मछुआरा तैरता हुआ टोकरी के पास गया। अंदर देखने की देर थी, उसने टोकरी का ढक्कन खोल दिया। अंदर सोई एक मासूम बच्ची को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब वो टोकरी को हाथ से घसीटते हुए नदी के किनारे की ओर लौट रहा था, अचानक आसमान में उड़ती हुई एक गिद्ध उस पर झपटी और बच्ची को झट से उठाकर उड़ चली। मछुआरा देखता रह गया। गिद्ध बच्ची को पीपल के पेड़ के ऊपर बने अपने घोंसले पर ले गई। उस सुंदर छोटी बच्ची को देखकर गिद्ध की ममता जाग उठी। वो उसे खा न सकी। उसने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ी करने का फैसला किया। अब वो जहाँ भी अच्छी खाने की चीज़ देखती, गिद्ध उसे झपट कर ले आती और बेटी को खिलाती। गिद्ध की बेटी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। किसी के घर में जब लोग अच्छे कपड़े धोकर धूप में सूखने के लिए बाहर डाल देते तो गिद्ध उसे उठाकर ले आती और बेटी को पहना देती थी। इस तरह काजल, कंघी, आईना, तेल का डिब्बा, कंघी, लड़की के सामान जहाँ मिलते वो उठाकर ले आती, बेटी को दे देती। धीरे धीरे पीपल के पेड़ पर ही गिद्ध की बेटी बड़ी होने लगी और एक खूबसूरत जवान लड़की बन गई। अब गिद्ध को फिक्र होने लगी। गिद्ध ने एक दिन अपनी बेटी से कहा, तू अब बड़ी हो गई है, मैं तुझे छोड़कर रोज़ दूर चली जाती हूँ। तुझे कोई नुकसान न पहुँचाए, ये फिक्र मुझे खाए जाती है। मुझे हर पल डर लगा रहता है। अब से अगर कोई मुसीबत आए या तुझे डर लगे तो ये गीत गाना, अम्मा मेरी अम्मा, प्यारी प्यारी अम्मा, ये बोलना, मैं झट से तुम्हारे पास उड़कर आ जाऊंगी। एक दिन सौदागर उसी रास्ते से जा रहा था। गर्मी से राहत पाने के लिए वो उस पीपल की छांव में बैठ गया। अचानक एक लंबा बाल उसके हाथ में आ गिरा। उसने चारों तरफ नज़र फेरकर ऊपर देखा तो गिद्ध की सुंदर बेटी दिख गई। वो उस वक्त कंघी कर रही थी। उसने कभी इंसान को नहीं देखा था। जब सौदागर ने उससे सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तुम कौन हो, परी हो या रानी हो जो पेड़ के ऊपर रहती हो, इंसान हो तो पेड़ पर चढ़ी क्यों हो, उसकी बात सुनकर वो डर गई। गाना गाकर गिद्ध माँ को बुलाने लगी। बेटी की आवाज़ सुनते ही गिद्ध उसी वक्त वहाँ पहुँची और बेटी को बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने बिना कुछ कहे नीचे खड़े आदमी की तरफ इशारा किया। गिद्ध ने उस जवान खूबसूरत आदमी को देखकर सोचा कि अगर इसके साथ मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मेरी फिक्र दूर हो जाएगी। वो नीचे उड़कर सौदागर के पास आई और उससे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बता दिया। सौदागर ने कहा, मैं एक रईस हूँ और मेरी पहले से ही 3 बीवी हैं। अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज़ नहीं तो मैं तुम्हारी खूबसूरत बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि उसे बड़े ही प्यार से रखूँगा और कभी कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। गिद्ध माँ कुछ देर के लिए सोचती रही, फिर अपनी बेटी को समझा बुझाकर पेड़ के नीचे ले आई। उसने अपनी बेटी का हाथ सौदागर के हाथों में सौंप दिया। उसने माँ से बिछड़ने के गम में रोती बिलखती हुई बेटी से कहा, जब भी तुझे मेरी ज़रूरत होगी वो गाना गाकर मुझे बुलाना, मैं उसी वक्त हाजिर हो जाऊंगी। सौदागर गिद्ध की सुंदर बेटी को लेकर घर आ गया और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से उसके साथ ज़िंदगी बिताने लगा।
ये बात उसकी पहली बीवियों को सहन नहीं हुई। वो गिद्ध की बेटी से हसद करने लगी, वो उसे तकलीफ़ पहुंचाने लगी। एक दिन तीनों बीवियों ने आकर उसको सबके लिए चावल बनाने को कहा। गिद्ध की बेटी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। खाना बनाना तो दूर, उसने आज तक किसी को खाना बनाते हुए भी नहीं देखा था। उसे कुछ भी नहीं सूझा। रोती बिलखती वो घर के पीछे लगे केले के पौधों के बीच छिपकर गिद्ध माँ को बुलाने लगी। झट से गिद्ध उसके आगे हाजिर हो गई और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने कहा, उन तीनों ने मिलकर मुझे अकेले ही सबके लिए खाना बनाने को कहा है, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मालूम। अगर मैंने नहीं बनाया तो वो मेरे शौहर के आगे मेरी चुगली करके मुझे नुकसान पहुंचाएंगी। गिद्ध माँ ने कहा, बेटी तू मत डरना, मैं जैसे बताती हूँ तू वैसे ही करती जा। एक बर्तन में पानी डालकर उसमें एक चावल डाल देना, दूसरे बर्तन में भी पानी डालकर एक सब्जी का पत्ता डाल देना। दोनों बर्तनों पर ढक्कन लगाकर नीचे एक एक लकड़ी जलाकर तू घर से बाहर आकर बैठी रहना। देखना दोनों बर्तनों में खाना और सब्जी तैयार मिलेंगी। ऐसा कहकर गिद्ध उड़ गई। बेटी ने ठीक वैसा ही किया। खाना तैयार होने के बाद उसने अपनी तीनों सौतन को खाना खाने बुलाया। तीनों ने अपनी अपनी थालियों के नीचे एक छेद करके रखा था। जैसे ही वो खाना और सब्जियों का रस निकाला, छेद से उस सारा रस बह जाता। वो दोबारा कहती, खाना खत्म हो गया और लाओ। बर्तन से खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। आखिर में तीनों सौतन हार कर शर्म से उठकर चली गई। एक दिन तीनों ने मिलकर गिद्ध की बेटी को गायों का घर साफ करने को कहा। उसे कहाँ साफ सफाई की आदत थी, उसने तो कभी कुछ नहीं किया। वो गायों के घर में गायों के बीच जाकर रोती हुई गिद्ध माँ को बुलाने लगी। गिद्ध माँ रोज की तरह झट से बेटी के पास पहुंची और बड़े प्यार से बुलाने का कारण पूछा। बेटी ने अपनी परेशानी बताई। गिद्ध माँ बोली, तू झाड़ू लेकर इस छोर से दूसरे छोर तक फेरती जा, देखना पूरा गाय का घर साफ हो जाएगा। ये कहकर गिद्ध माँ उड़ चली। माँ के बोलने पर वैसे ही बेटी ने काम किया और देखा कि गायों का घर एकदम चमक उठा। सौदागर गिद्ध की बेटी के कामकाज को देखकर और खुश हुआ और ज़्यादा प्यार करने लगा। इस तरह दिन बीतने लगे। हर साल की तरह घर में एक दावत होने लगी। सौदागर ने अपनी बीवियों को कपास देकर कहा, दावत में पहनने के लिए कमीज़, शेरवानी कपड़े बना देना। कौन कितना अच्छा कपड़े बुन सकता है, मैं देखना चाहता हूँ। तीनों बीवियाँ कपास को धोकर धुनकर सूत निकालकर तांत में कपड़े बुनने लगी। मगर गिद्ध की बेटी को ये सब कुछ नहीं आता था। वो रोनी सूरत लिए कपास हाथ में लिए बैठी रही। तीनों ने सोचा, इस बार ये बुरी तरह फंसी। कपड़ा ना देने पर सौदागर इसका क्या करेगा, पता नहीं, और मन ही मन खुश होने लगी। उधर दावत के दिन करीब आने लगे। गिद्ध की बेटी घर के पीछे केले के बगीचे में छिपकर माँ को बुलाने लगी। इस बार भी गिद्ध माँ ने कहा, तू चिंता मत कर, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू 4 बांस के लंबे टुकड़े ले आ और सब में थोड़े थोड़े कपास भरकर उनका मुंह बंद कर देना। दावत के दिन जब तेरा शौहर तुझसे कपड़ा मांगेगा तब उन्हें ये चुंगे दे देना। ये कहकर गिद्ध माँ उड़ चली। गिद्ध की बेटी ने कपास को हाथ तक न लगाया। ये देखकर तीनों को बड़ा मज़ा आया। दावत के दिन शौहर के पास एक एक करके तीनों बीवियों ने उन्हें हसीन कपड़े दिए और बदले में उसका प्यार और दुलार लिया। गिद्ध की बेटी ने 4 चुंगे उसके हाथ में थमा दिए। कपड़ों के बदले चुंगे को देखकर तीनों बीवियां ठहाके मारकर हंसने लगी। सौदागर को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा, ये सब क्या है, तेरे बुने हुए कपड़े कहाँ हैं? उसने छोटी बीवी को फटकार लगाई। गिद्ध की बेटी ने बिना डरे आराम से कहा, इन्हें खोलकर देखिए। जैसे ही सौदागर ने बांस के चुंगे का ढक्कन खोला, एक से बढ़कर एक हसीन कपड़े निकल आए। सौदागर कपड़े की बुनाई देखकर अपनी छोटी बीवी पर और ज़्यादा मोहब्बत लुटाने लगा। उसने वही कपड़े पहने और दावत में शरीक हुआ। धीरे धीरे तीनों बीवियों को पता चला कि एक मादा गिद्ध उसे आकर सब कुछ सिखाकर जाती है। उन लोगों ने चुपके से वो गाना भी सीख लिया और एक दिन धोखे से गिद्ध को बुलाकर डंडे से पीट पीट कर उसे मार डाला। गिद्ध की बेटी को इसकी कोई खबर नहीं हुई। जब भी वो गिद्ध माँ को बुलाती वो नहीं आती थी। ऐसा कई बार होने पर उसने समझ लिया कि उसकी तीनों सौतन ने मिलकर गिद्ध माँ को मार डाला। वो कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। गिद्ध माँ वापस नहीं आई। एक बार सौदागर काम से नाव लेकर निकला। जाते समय बार बार अपनी तीनों बीवियों को गिद्ध की बेटी का ख्याल रखने की हिदायत दी। शौहर के सामने तो वो अच्छी बनने का नाटक कर रही थी, पर उसके जाते ही गिद्ध की बेटी को घर से निकालने की तरकीब बनाने लगी। तीनों मिलकर भोली भाली गिद्ध की बेटी को एक बाजार के आदमी के हाथों बेच दिया।
उसे बहला फुसलाकर मेहंदी काजल खरीदने के बहाने आदमी की नाव में बिठा दिया और सोच के मुताबिक बाजार के आदमी ने भी खूबसूरत लड़की पाकर नाव लेकर चला गया। नदी किनारे अपने घर से लाकर आदमी ने उसे सूखी मछली की रखवाली करने को कहा। एक दिन मछली के पास बैठी गिद्ध की दुखी बेटी अपनी गिद्ध माँ को याद करते हुए रोने लगी। नाव में सामान भरकर सौदागर उसी नदी के रास्ते से घर वापस आ रहा था। उसने अपनी छोटी बीवी की आवाज़ पहचान ली और जल्दी नाव लेकर उसके पास गया। उसकी कहानी सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। उसे अच्छी तरह नहलाकर कपड़े पहनाए। उसने एक बड़े लकड़ी के बक्से में सांस लेने के लिए 2 छेद किए। उसके अंदर गिद्ध की बेटी को रखकर घर ले आया। तीनों बीवियां शौहर के नाव में ढेर सारा सामान लाते देखकर फूली ना समाई और उसके लिए सज धज कर बाहर आ गईं। सौदागर ने पूछा, मेरी छोटी बीवी गिद्ध की बेटी नहीं दिख रही, वो कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वो अपने मायके गई है। सौदागर ने कहा, मेरा मन कह रहा है कि तुम लोगों ने उसके साथ कुछ ज़रूर बुरा किया है। कौन सच कह रहा है और कौन झूठ, अभी पता चल जाएगा। सौदागर ने घर के पीछे एक गड्ढा खोदा, उसमें अंगार के कोयले डाल दिए। उस पर तीनों बीवियों को चलने का हुक्म देते हुए कहा, जो भी इस आग पर चलकर गड्ढे को पार करेगी वही सही साबित होगी। एक एक करके सौदागर की 2 बीवियां उस गड्ढे में गिरकर मर गई। तीसरी बीवी सच्ची थी, इसलिए वो अंगार से चलती हुई पार जा पहुंची। जिस वक्त सौदागर की 2 बीवियां गिद्ध की बेटी को बेच रहे थे, उस वक्त वो किचन में खाना बना रही थी। उसे इसके बारे में कुछ मालूम न पड़ा। सौदागर ने लकड़ी के बक्से से गिद्ध की बेटी को बाहर निकाला और दोनों बीवी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी बिताने लगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।